दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी से पैसा नहीं बनता है तो ये वीडियो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के एक ऐसे स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपना हाल ही में 25 साल पूरा किया है और अगर इसके जो रिटर्न की बात करें इतना बढ़िया बेहतरीन रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बनता है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं और इसके रिटर्न के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों फंड का नाम है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। ये म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है जिसका अभी हाल ही में 25 साल जो है वो पूरा हुआ है। अगर आपने इस फंड के यानी कि स्कीम के शुरुआत से ही हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करी होती तो आज आपके पास लगभग 2,65,00,000 से ज़्यादा रुपए होते। अगर आपने केवल 1,00,000 रुपए भी इस फंड के जब ये फंड शुरू हुई थी उस टाइम पे भी अगर 1,00,000 का लमसम किया होता तो आज आपके पास लगभग 31 लाख रुपया होता। तो दोस्तों इसने पिछले 25 सालों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है और रिटर्न के साथ साथ दोस्तों इसने अपने हर टाइम फ्रेम में शानदार रिटर्न के साथ साथ अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। इस फंड का जो मैनेजमेंट है वो फंड मैनेजर अतुल भोले करते हैं। वह बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत से लेकर के यानी कि स्कीम की जब से शुरुआत हुई है और अभी साल 2025 तक अगर एवरेज CAGR ग्रोथ देखें तो वो लगभग 14.7% रहा है। इस फंड ने करीब हर टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जैसा कि मैंने आपको कहा, जिनमें 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल शामिल है। अगर इन सारे टाइम फ्रेम्स में अगर दोनों की कंपैरिजन करें इस फंड की और इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तो ये फंड कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा प्लान के जो रेगुलर प्लान का नेट एसेट वैल्यू 4 फरवरी 2025 को 33 रुपया 89 पैसा था। इस फंड के फंड मैनेजर अतुल भोले ने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाइड करके रखा है। अगर इसके एलोकेशन की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 को इस फंड ने अपना 75% इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी में किया था। लगभग 21% निवेश जो है वो डेट में और 3.5% के आसपास में कैश या उसके इक्विवेलेंट में। इसके अलावा कुछ परसेंट जो है वो रियल एस्टेट में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो डेट पोर्टफोलियो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ है जिसकी मैच्योरिटी 2030, 2037, 2053, 2063 और 2064 में है। इनमें फंड का कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो 4.31 से 1.75% के बीच है। एक साल में इस फंड ने लगभग 13.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो वो 12.5% रहा है। 5 साल में 16.5% और 7 साल में लगभग 13% और वहीं 10 साल में लगभग 12% का रिटर्न रहा है एवरेज CAGR। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों वो अदर जो इंडेक्स फंड होता है उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न की बात करें तो वो भी बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.76 है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वॉल्व होता है तो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही सलाह ले और अपना रिसर्च ज़रूर करें। हमेशा रजिस्टर्ड एडवाइज़र से ही सलाह लें। तो दोस्तों और उन दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए जो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।